विक्रमादित्य का रहस्यमयी सफर। शहर के बीचों बीच अंधेरी रात में राजा विक्रमादित्य अपने महल में अपने सिंहासन पर चिंतित बैठे थे। एक बूढ़ा ज्योतिषी उनके दरबार में पहुंचा, जो कह रहा था, महाराज, आपके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य सामने आने वाला है। ज्योतिष ने कहा, यह रहस्य आपको राजमहल के बाहर एक अंधेरे जंगल में मिलेगा। राजा ने तुरंत अपनी तलवार उठाई और अकेले ही जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में हर पेड़ पर अजीब से चिन्ह बने हुए थे, मानो किसी ने कोई संदेश छोड़ रखा हो। राजा ने पहला चिन्ह पढ़ा, जिसे खोज रहे हो वो तुम्हारे पीछे है। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, एक परछाई तेजी से गायब हो गई। अचानक एक आवाज गूंजी, सत्य को जानने के लिए अपनी सबसे बड़ी बलि देनी होगी। विक्रमादित्य ने अपने आप से कहा, यह कैसी चुनौती है। जंगल में अचानक से एक काली बिल्ली दिखाई दी, जिसकी आंखें चमक रही थी। वो बिल्ली राजा के चारों ओर घूमने लगी और फिर एक दिशा में भाग गई। राजा ने बिल्ली का पीछा किया और एक गुफा के पास पहुंच गए। गुफा के भीतर का वातावरण ठंडा और डरावना था। दीवारों पर अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई थी। अचानक एक दैवीय आवाज सुनाई दी, विक्रम, जो खोज रहे हो वो यहां नहीं है। राजा ने उत्तर दिया, तो मैं कहां जाऊं? आवाज ने कहा, पहले अपने भय का सामना करो। तभी राजा के सामने उसकी खुद की परछाई एक योद्धा के रूप में प्रकट हुई। उस योद्धा ने तलवार निकालकर राजा पर हमला कर दिया। राजा ने अपनी तलवार निकाली और दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई के दौरान योद्धा ने कहा, तुम अपनी परछाई को कभी हरा नहीं सकते। राजा ने कहा, परछाई का अस्तित्व प्रकाश पर निर्भर है। यह सुनकर परछाई हंसने लगी और गायब हो गई। अब गुफा के अंत में एक प्रकाश का स्तंभ दिखाई दिया। राजा ने स्तंभ की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन जमीन हिलने लगी। अचानक एक बहुत बड़ा अजगर रास्ता रोककर खड़ा हो गया। अजगर ने कहा, तुम्हारी इच्छा इतनी सरल नहीं है राजा। राजा ने कहा, मेरी इच्छा सत्य जानने की है। अजगर ने कहा, सत्य के लिए तुम्हें अपना सबसे प्रिय त्याग करना होगा। राजा ने अपनी तलवार फेंक दी और कहा, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अजगर गायब हो गया और एक सुनहरा द्वार सामने प्रकट हुआ। द्वार के भीतर एक अद्भुत पुस्तक थी। पुस्तक के पहले पन्ने पर लिखा था, सत्य वो है जो तुम स्वयं हो। राजा ने पुस्तक के पन्ने पलटे और पाया कि उसमें उनके पूरे जीवन की कहानी थी। अचानक पुस्तक ने खुद को बंद कर दिया और कहा, सत्य को महसूस करो, पढ़ो नहीं। राजा ने आंखें बंद की और महसूस किया कि वो एक नई दुनिया में प्रवेश कर गए हैं। इस नई दुनिया में वो एक आम आदमी थे, जो सत्य की तलाश में भटक रहा था। ये संसार वास्तविक था, लेकिन उसमें रहस्य का कोई अंत नहीं था। राजा ने समझा कि सत्य को पकड़ना संभव है, क्योंकि ये यात्रा का नाम है। गुफा से लौटकर वह पहले से अधिक शांत और संतुष्ट थे। राजा विक्रमादित्य ने इस यात्रा से सीखा कि सत्य कोई गंतव्य नहीं, बल्कि एक अंतहीन सफर है। तो दोस्तों, सत्य के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ, हमारी अगली कहानी की प्रतीक्षा करें। और उससे पहले हमारे बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।